बंगाल का सियासी हाल बेहाल है। वजह एक तरफ टीएमसी वर्कर्स की जारी हिंसा है तो दूसरी तरफ रिश्वत कांड के आरोपित मंत्री और विधायक की गिरफ्तारी। ममता बनर्जी एक तरफ बीजेपी से सड़कों पर भिड़ंत कर रही हैं तो दूसरी तरफ सीबीआई के जाल से अपने नेताओं को बचाने की कोशिश। लेकिन ममता बनर्जी की एक बड़ी और तीसरी चिंता है कहीं से चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनने की, क्योंकि तय समय से पहले अगर ममता बनर्जी एमएलए नहीं बन पाती हैं तो उन्हें अपना पद गंवाना पड़ेगा। अगले 5.5 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा की सदस्यता पाने की चिंता है, क्योंकि बीजेपी हर कोशिश करेगी कि वो विधानसभा सदस्यता हासिल न कर सकें और प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर और ममता बनर्जी को रिजाइन करके किसी दूसरे को बागडोर सौंपनी पड़े। चुनावी मैदान में शुवेंदु अधिकारी से मात खाने के बाद ममता बनर्जी का भरोसा डगमगा गया है। इस वजह से अब ममता बनर्जी दूसरे रास्ते की तलाश में है। वहीं दूसरा रास्ता है विधान परिषद का, लेकिन दिक्कत यह है कि बंगाल में विधान परिषद नहीं है, ताकि उद्धव ठाकरे की तरह वे भी पीछे के दरवाजे से सदन का सदस्य बन जाएं। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पेश कर दिया। ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की बागडोर करीब 10 सालों से है। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक उनको विधान परिषद की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई तो अचानक अब उन्हें क्यों जरूरत महसूस हो रही है, वह भी इतनी जल्दी कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रस्ताव ला दिया। विधान परिषद लाने का प्रस्ताव उनके चुनावी मैनिफेस्टो में भी नहीं था और फिर किस लिए इतनी हड़बड़ी में ये प्रस्ताव लाया गया। जाहिर है नंदीग्राम में शुवेंदु से हारने के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब उनकी लोकप्रियता में गिरावट हुई है। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रदेश में वो जहां से चाहे लड़कर जीत सकती हैं, पर उनका विश्वास डोल गया है। दरअसल राजनीति में इतनी अनिश्चितता बढ़ गई है कि हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं जानता। यूपी में 1970 में एक सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी। उन्होंने मानी राम विधानसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। यूपी में अभी भी चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, वे विधान परिषद के रास्ते ही विधानसभा पहुंचे हैं। ये दोनों ही मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत लोकप्रिय रहे और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत आसान था, पर किसी ने भी रिस्क लेना उचित नहीं समझा। विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव बंगाल में पास करना आसान है, पर इस प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से ही पास कराना इतना आसान काम नहीं लगता। आखिर भारतीय जनता पार्टी इन प्रस्तावों को क्यों पास होने देगी? लोकसभा में तो जनता पार्टी का बहुमत है, राज्यसभा में भी साधारण बहुमत बीजेपी के पास है, राष्ट्रपति भी वही प्रस्ताव स्वीकार करते हैं जिस पर कैबिनेट से उन्हें सलाह मिलती है। फिर क्या सोचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को लाया? अगर ममता को ये लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो उसमें अभी 3 साल बाकी हैं और 3 साल बाद उनके विधान परिषद के प्रस्ताव का मतलब रह नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।